हेलो दोस्तों, आज हम सूचर के बारे में पढ़ेंगे। अब सूचर को आप जानते ही हैं कि हमारे जो स्कल बोन होती है, यानी कि हमारा जो सर होता है उसमें कुछ इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उनको सूचर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, एन इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द स्कल्स बोन इज नाउन एज आपका सूचर। ठीक है। अब सूचर के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, टाइप बता देता हूँ। 4 टाइप के होते हैं, कोरोनल होता है, सेजाइटल होता है, लंबोइडल होता है और आपका स्क्वेमस होता है। ये आपके 4 प्रकार की आपके जो सूचर्स हैं जो स्कल्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जनरल बात तो हर किसी को पता है, लेकिन अब मेन जो प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में वो ये आती है कि सर ये जो आपके सूचर्स हैं वो कौन कौन सी जो बोन्स हैं उनके बीच में लोकेटेड हैं। हम वो भूल जाते हैं कि बार बार वो ये सूचर कौन सी बोन के बीच में लोकेटेड है, ये कौन सी बोन के बीच में लोकेटेड है। तो उसी के सोल्यूशन के लिए आज मैं आपको एक निमोनिक्स लेकर आया हूँ। आप उसको पढ़ना और उसको समझना। अब मैं उससे पहले आपको जो ना एक बार उसका जो आपका स्कल सूचर है उसका डायग्राम दिखा देता हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा जो स्कल है उसको। अब स्कल हम जब देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ये हमारी सबसे पहले फ्रंटल बोन है, उसके बाद ये पैराइटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीपिटल बोन है। और इन बोन के बीच में जो ये लाइन देख रहे हो जो इन्हें अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, इनको ही बोलते हैं आपका सूचर। और ये इमूवेबल जॉइंट होती हैं, यानी ये जो बोन्स आपके फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल इन सब के बीच में जो ये जॉइंट है उनको ही सूचर आपका बोला जाता है। अब आपको ये सूचर जो ना प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये सूचर किन बोनों के बीच में है, किन 2 बोन्स के बीच में ये है, वो याद नहीं हो पाता बच्चों को। आज मैं वही याद आपको करा दूंगा कि किस बोन के बीच में कौन सा सूचर है। तो आपको पता है ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल और ये आपकी है ऑक्सीपिटल। ठीक है। अब हम इसको याद करने के लिए सबसे पहले देखो इन सूचरों को ध्यान से देखिए। तो एक लाइन ये नीचे ड्रॉ हो रही है, ठीक है, और एक ये ड्रॉ हो रही है लाइन इधर से, और ये एक इधर से लाइन ड्रॉ हो रही है। तो अगर इसे आप गौर से देखते हैं तो ये एक आई का शेप ले लेता है। ठीक है। और इस आई में अगर ऊपर देखते हैं तो इसको ये कह रहा है कि ये आपका कोरोनल सूचर है। ठीक है। और अगर हम ये बीच वाला मिडिल वाला देखते हैं लाइन तो इसको बता रहा है ये सेजाइटल सूचर है। और आपका ये लोअर वाले की देखते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आपका लंबोइडल सूचर है। तो हमने क्या करा, जब ये एक आई का शेप शो कर रहा है तो हमने एक आई ड्रॉ करी, और फिर आई का अपर पार्टी कोरोनल बता रहा तो उसका पहला लेटर सी हमने ले लिया। ये बीच का आपका सेजाइटल बता रहा तो उसका हमने एस ले लिया, और नीचे लंबोइडल बता रहा तो उसका हमने एल ले लिया। अगर ये ऐसे याद रहता है तो ठीक है, वरना आपको ये पता होना चाहिए स्कल्स जो होता है हमारा उसमें ब्रेन होता है, और ब्रेन में एक CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसी के ऊपर से आप ध्यान रखना CS या F की जगह आप L कर देना तो आपको ध्यान रहेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना, सबसे ऊपर जो आपका सूचर आएगा आई का अपर पार्ट में वो C को डिनोट करता है, और C का मतलब कोरोनल सूचर, मिडल वाला आपका सेजाइटल सूचर और लोअर वाला आपका लैम्बोइडल सूचर। तो ये आपके सूचर हैं आपके स्कल बोन के, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि फ्रंटल बोन और आपकी पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर कौन सी फ्रंटल बोन है और उसके बाद होती है आपकी पैराइटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, पैराइटल के बीच में सबसे बड़ा जो वो होता है आपका सूचर जो होता है वो आपका कोरोनल होता है, फिर ये आपका बीच में होता है सेजाइटल और फिर होता है लंबोइडल। ठीक है, अब ध्यान रहेगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है और उसकी निमोनिक चाहता है तो उसके लिए मुझे कमेंट करें।